आज मैं उत्तर प्रदेश स्टेट आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में कि उसका शेड्यूल क्या है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब कब कब होने वाला है, ये डेट जो काउंसलिंग शेड्यूल बोलते हैं इसको बताऊंगा। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करना है, क्या फ़ी लग रहा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी या सिक्योरिटी मनी कितना लगेगा, और सिक्योरिटी मनी को कब और कहाँ पे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग, लॉकिंग कि करते टाइम कौन सा मिस्टेक नहीं करना है, अलॉटमेंट होता है या किसी का अपग्रेडेशन हो रहा है उस टाइम पे कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसका मिस्टेक गलती नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और उसके बाद मॉपअप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या रूल्स है मॉपअप का, वो सब भी, ये 4 से 5 पॉइंट है। इसके फॉर्म में मैं आयुष काउंसलिंग यूपी का जो चल रहा है या आज से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS स्टूडेंट, NIH जयपुर राजस्थान। सबसे पहले मैं यूपी स्टेट आयुष काउंसलिंग का काउंसलिंग शेड्यूल बता देता हूँ कि फर्स्ट राउंड कब से कब तक होगा, सेकेंड राउंड कब से कब होगा, थर्ड राउंड कब, मतलब मॉपअप राउंड कब से कब होगा। देखो, फर्स्ट राउंड आपको स्टार्ट हो रहा है आज से, यानी 1 फेब से 1 फेब 2022 से आपको 14 टू 2020 तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना है। यानी कि आपको 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपको चॉइस फिलिंग का और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। उसके बाद मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लेटर आएगा, अपलोड होगा ऑनलाइन, डाउनलोड कर सकते हैं 15 फरवरी 2022 को। फिर उसके बाद अलॉटमेंट होने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अलॉटमेंट होने के बाद ऑनलाइन अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लेंगे 15 को। उसके बाद आपको जाना है 17, 18, 19 और 21 को, हो सकता है 20 को संडे पड़ रहा हो, इसलिए ये 4 दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग वो आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिख के आएगा कब आपको जाना है। अलॉटमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आगे मैं बताऊंगा कहाँ जाना है। वैसे लखनऊ में जाना है जो होम्योपैथिक कॉलेज है, उसके बारे में वैसे मैं आगे बताता हूँ। फिर आप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे 26 फरवरी, लास्ट डेट होगा 26 फरवरी 2022, यानी कि 26 फेब 2022 तक, उससे पहले या 26 फेब तक आप एडमिशन ले सकते हो जो भी कॉलेज अलॉटेड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया, और वहाँ से सिग्नेचर करके मिलेगा जो जहाँ पे नोडल सेंटर बनना है लखनऊ में, होम्योपैथिक कॉलेज जो है, वहाँ पे जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसलिए बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए आपको कॉलेज अलॉट होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना ही होगा 17, 18, 19 और 21 फरवरी को, इनमें से किसी भी डेट को आपको आ सकता है। फिर कॉलेज में एडमिशन 26 फरवरी से तक ले सकते हैं। अपग्रेडेशन की डेट 28 फेब तक, मतलब तक नहीं 28 फेब को होगा, अपग्रेडेशन करा सकते हैं जो भी कैंडिडेट एडमिशन ले लिए हैं उनको, अपग्रेडेशन अगर कराना है तो। अपग्रेडेड स्टूडेंट और अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन आप 2/3/2022 यानी कि 2 मार्च 2022 तक आप एडमिशन ले सकते हैं, जब अपग्रेड होने के बाद, अपग्रेड जो भी कॉलेज हो रहा है। फिर है सेकेंड राउंड के आ जाएगा, सेकेंड राउंड चलेगा 3 मार्च से 14 मार्च, यानी कि 3 मार्च 2022 टू 14 मार्च 2022, ये सेकेंड राउंड का हो जाएगा। फिर इसी के ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप इस डेट को आप ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उस चीज़ डेट को ध्यान रखो और उसको याद रखो। जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट करना है, सपोज फर्स्ट राउंड में नहीं करना, सेकेंड राउंड में करना है, तो इसलिए डेट जिसको भी यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए चाहे प्राइवेट के लिए, उसको ये डेट ध्यान रखना चाहिए, रखना होगा। मॉपअप का रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा, ये देखो 3 मार्च से 14 मार्च के बीच में ये था, सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन था। और मॉपअप के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा 30 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक, मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट लेटर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नियर हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ। काउंसलिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। अब ये आपको पता होगा लखनऊ में कहाँ पे है, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये तो फेमस है।
नियर हैनीमैन चौराहा गोमती नगर लखनऊ। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और जो काउंसलिंग का वेबसाइट होगा जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है www.ugcounseling.ayush.up.in, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इस पे आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, देख लेना। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको जो यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट को राजकीय कॉलेज मतलब राजकीय विद्यालय बोलते हैं और प्राइवेट को निजी विद्यालय, ये इनकी काउंसलिंग, अगर जो हिंदी से हैं उनको भी दिक्कत नहीं हुई इसलिए हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, दोनों की काउंसलिंग आपको BMS, BHMS, BUMS इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है और हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2000 फी सबमिट करना होगा। 2000 जो नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं आएगा। 2000 सभी को देना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपको 2000 रजिस्ट्रेशन फी देना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर इसके बाद प्राइवेट की काउंसलिंग जो अदर देन यूपी से है, मतलब अदर स्टेट से है, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए डोमिसाइल की नीड नहीं है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहता है, काउंसलिंग कराना चाहता है, उसको वहाँ का मतलब डोमिसाइल रहना बहुत ज़रूरी है, या वो कैंडिडेट 11th 12th यूपी से करा हो तो डोमिसाइल की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट के लिए भी डोमिसाइल की नीड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए डोमिसाइल की नीड है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर कोई काउंसलिंग करा रहा होगा तो उसको डोमिसाइल वहाँ का चाहिए ही चाहिए। उसको काउंसलिंग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा उस समय उसको देना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होगा और तभी उसको कॉलेज अलॉट हो सकता है अगर रैंकिंग होगी। जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन 2000 फी लग रहा है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कराना हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए कराना हो, SC ST हो, जनरल हो, OBC हो, कोई भी कैंडिडेट हो, उसको 2000 फी देना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी जो नॉन रिफंडेबल है वो वापस नहीं आएगा। जैसे मैंने यूपी आयुष काउंसलिंग का साइट बताया जिस पे रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि www.ugcounseling.ayush.up.in, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद सिक्योरिटी मनी कितना लग रही है। सिक्योरिटी मनी देखो, गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराने के लिए आपको 10,000 फी देना है और प्राइवेट की काउंसलिंग कराने के लिए आपको 50,000 फी देना होगा। ये सिक्योरिटी मनी है 50,000। अब देखो कि अगर गवर्नमेंट का ये जो भी सिक्योरिटी मनी है, जो रजिस्ट्रेशन फी है वो तो आपको ऑनलाइन मोड में वो पेड हो जाएगा, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो सिक्योरिटी मनी है वो DD के फॉर्म में देना है। DD बनवाना पड़ेगा, वो भी राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज जो भी बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो बड़े बैंक है नेशनल लेवल पे अपना नाम रखते हैं, उनसे ही आप DD बनवाना। और वो भी मतलब जो सिक्योरिटी में अमाउंट है, सपोज डेट अगर गवर्नमेंट का करा रहे हैं तो आपको 10,000 पेड करना होगा और प्राइवेट का करा रहे हैं तो आपको 50,000 का DD बनवाना पड़ेगा। यहाँ अगर कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का करा रहा होगा तो उसको कोई भी एक DD सबमिट करना होगा। वो जो हायर अमाउंट है यानी कि 50,000 का DD सबमिट करेगा तो उसको वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन उसके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, तभी ये दोनों के लिए एलिजिबल हो पाएगा। जिस भी बैंक से आप DD बनवाने जाएंगे वहाँ पे आप डायरेक्ट बोलना CTS DD बनवाना है, यही एक्सेप्टेबल है, यही एक्सेप्ट किया जाएगा वहाँ पे। CTS DD कुछ होता नहीं है। CTS मतलब ये चेक टाइप का होगा, प्रिंट उसका रहेगा, उसमें कुछ चिप भी रहता है, तो इसलिए वो स्पेशल DD होता है। आप बैंक वालों से पहले ही बोल देना कि मुझे CTS DD चाहिए, इतना का जितना का आप जो भी काउंसलिंग करा रहा हो उसके हिसाब से। अब बात आती है कि अगर सपोज आपने सिक्योरिटी मनी ये DD जो बनवा लिया उसको देना कहाँ है, कब देना है। सिक्योरिटी मनी का जो DD है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराने जाएंगे, जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, तब आपको जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो हैनीमैन जो राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज नियर हैनीमैन चौराहा गोमती नगर लखनऊ, यहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, चाहे कभी भी 4 दिन जो था 17, 18, 19 और 21, इनमें से किसी भी दिन आपका जब भी होगा तब आप लेके जाएंगे, वहाँ पे सबमिट करना होगा। चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन फी जो होगा 2,000 रुपये वो भी ऑनलाइन सबमिट होगा। लेकिन सिक्योरिटी मनी ध्यान रखना, DD बनवाना है 10,000 का और 50,000 का रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो गवर्नमेंट में होगा वो 10,000 का DD बनवाएगा और अगर जो प्राइवेट की काउंसलिंग कराना चाहता है वो 50,000 का DD बनवाएगा। अब DD किसके नाम का बनवाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DD आपको मैं बता देता हूँ नाम क्या रखना है। मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा इस चीज़ को कि किसके नेम से बनवाना है
और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। देखो डीडी किसके नेम से बना है, निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा यूपी लखनऊ के नाम से बनाना है, और पेएबल टू लखनऊ, पेएबल इन लखनऊ ऐसा कुछ है। तो निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा यूपी लखनऊ, इसके नेम से ही बनवाना है आपको, ये ध्यान रखना। ये मैं वीडियो में भी लिखवा दूंगा, ठीक है, और आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी कर दूंगा, इसलिए जाके आप गलती ना करो डीडी बनवाते टाइम। निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा यूपी लखनऊ पेएबल इन लखनऊ, ये लिखवाना होगा डीडी पर। अब आपने डीडी सबमिट करने के लिए आप गोमती नगर चले गए या लखनऊ में आपने सबमिट कर दिया, डीडी बनवा लिया। अब है कि सपोज आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपको एडमिशन हो जाता है, तो ये सिक्योरिटी मनी कैसे मिलेगा? आप जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट होगा आप एडमिशन ले लेंगे, उस कॉलेज के थ्रू ही आपको आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। लेकिन ये कभी भी कॉलेज के फी में इंक्लूड नहीं होगा, आपको वापस दी जाएगी, वो उस कॉलेज में ही आपको दी जाएगी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये ऑनलाइन ट्रांसफर या आपको फिर वहाँ जहाँ गोमती नगर में जो देंगे लखनऊ में, वहाँ पे आपको दोबारा सिक्योरिटी में लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल अपने कॉलेज से ही आपको जिसमें एडमिशन मिलेगा उसमें आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के बारे में। पहले देखो चॉइस फिल कोई ऑनलाइन मोड में करेगा, लेकिन चॉइस अगर आपने लॉक नहीं किया है तो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखना, आपको चॉइस फिल भी करना है और उसको लॉक भी करना है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, आपका ये माना जाएगा कि आपने कोई चॉइस फिल ही नहीं किया। इसलिए यूपी आयुष काउंसलिंग में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको चॉइस फिल करने के साथ साथ चॉइस को लॉक भी कर देना, क्योंकि बिना लॉक करे आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चॉइस फिलिंग में। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ देते हैं चॉइस फिलिंग करके, उनको लगता है कि अपने आप लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर अपने आप लॉक नहीं होगा, छोड़ देंगे तो कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा। चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट आता है। जिसको भी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिलती है उसको एडमिशन लेना होगा जाके। अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, उसका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। अगर वो चाहता है कि सेकेंड राउंड में वो फिर से पार्टिसिपेट करे तो उसको फिर से सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। अब उसको रजिस्ट्रेशन फी तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी मनी दोबारा पे करना पड़ेगा। इसलिए इसमें फ्री एग्जिट का कुछ ऑप्शन नहीं है। जिसको अलॉट हो गया उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। सपोज अब किसी ने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट राउंड में किसी को अलॉट हुआ और उसने एडमिशन ले लिया और वो चाहता है कि अपग्रेडेशन हो, अपग्रेड करना चाहता है, तो जैसे मैंने बताया कि अपग्रेड करने के लिए 28 फेब ऐसा कुछ डेट था, तो उस समय आपको अपग्रेडेशन का आप कॉलेज में भी अपना विलिंगनेस शो कर देना कि हाँ मुझे अपग्रेड करना है, और आपको 28 को अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे एक फॉर्म भी है अपग्रेडेशन के लिए, वो आपको फिल करके लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना बार अलॉटमेंट होगा, जितना बार अपग्रेडेशन होगा, उतना बार आपको, मतलब नए कॉलेज जितना बार अलॉट होंगे आपको उतना बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अलॉटमेंट या तो जो पहले से आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ उसमें भी अलॉट हो सकता है, और अलग भी दूसरे कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेम कॉलेज में अलॉट होता है तब भी आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के छोड़ देंगे कि मेरा पहले से एडमिशन है तो वो कैंसिल माना जाता है, वो वैकेंट हो जाएगा अपग्रेड होने पर। इसलिए ये गलती मत करना। जिसको भी कॉलेज अलॉट होगा वो काइंडली पूरा ध्यान रख करके दोबारा जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेना, चाहे वो सेम कॉलेज हो चाहे डिफरेंट कॉलेज हो, दोबारा आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, और कोई फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, उसने अपग्रेडेशन का विलिंगनेस भी शो कर दिया, अपग्रेड भी कराया, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, तो उसका जो पहले का एडमिशन, जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन कराया है वो बना रहेगा, वही कंटिन्यू रहेगा। और अगर किसी को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट ही नहीं हुआ है तो वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको ना ही रजिस्ट्रेशन दोबारा करना है, ना ही सिक्योरिटी मनी दोबारा उसको पे करनी है। तो दोनों, मतलब जिसको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुई है वो सिंपल सा आपको चॉइस फिलिंग जो कर रहे हुए हैं, लॉकिंग करना हुआ, आप दोबारा देख लेना। अगर वही रहता है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं रहता है तो आपको दोबारा चॉइस फिलिंग कर लेना, क्योंकि दोबारा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आपको वो सब कुछ देख लेना। अगर नहीं है तो चॉइस फिलिंग दोबारा करके लॉक करना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड में आपको कुछ नहीं करना होगा चॉइस फिलिंग के लिए, ना ही आपको सिक्योरिटी मनी देना है दोबारा, और ना ही रजिस्ट्रेशन फी देना है। अगर किसी को फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है और अलॉट नहीं हुआ तो कोई नया कैंडिडेट चाहता है, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर, मतलब वो सेकेंड राउंड से भी
रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी मनी पेड करके अब सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट कर सकता है वो कैंडिडेट। ये बात एकदम कान खोल कर सुन लेना कि चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक भी करना जरूरी है। अगर चॉइस लॉक नहीं करोगे तो यूपी आयुष काउंसलिंग आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ऐसा ही मतलब हुआ चॉइस फिलिंग करके भी नहीं करने के बराबर हो गया। इसलिए चॉइस लॉक करना जरूरी है। अब मैं आपको मॉपअप राउंड के बारे में बता देता हूँ कि कौन एलिजिबल है मॉपअप के लिए और क्या रूल्स हैं इसके लिए। देखो, मॉपअप में सभी वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है। सीट अलॉट नहीं हुआ है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप में, यानी कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड किसी में भी सीट अलॉट नहीं हुआ हो वही मॉपअप में पार्टिसिपेट करेंगे। और मॉपअप में जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जो भी एलिजिबल हैं उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा और फी पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी 2000 का था, 2000 का वो फी दोबारा करना होगा। और जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनका सिक्योरिटी मनी पहले से पेड है उनको दोबारा मॉपअप में सिक्योरिटी मनी पेड नहीं करना है। उनको दोबारा से सिक्योरिटी मनी जाके देना नहीं है, डीडी नहीं देना है उनको। एक बार जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड किसी में भी पेड है तो वही उसी से काम चलेगा। आपको केवल दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन फी देना है। ध्यान रहे, 2000 रजिस्ट्रेशन फी मॉपअप के लिए भी दोबारा करना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और वही चीज़ उनके लिए घाव बन जाता है। इसलिए सिक्योरिटी मनी आपको अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जमा हुआ है, पहले से जमा है मॉपअप के पहले, तो आपको मॉपअप में सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करना, ओनली रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन फी 2000 देना है। अब मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे जो वेरिफिकेशन के टाइम में लेके जाना है। देखो, सबसे पहले है नीट 21 परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन का जो एनटीए द्वारा एडमिट कार्ड रहा वो लेके जाना है। फिर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की यानी कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का आपको स्कोर कार्ड और भी सर्टिफिकेट जो भी प्रमाण पत्र होते हैं वो लेके जाना है। माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, 11th-12th के सभी सर्टिफिकेट लेके जाना ओरिजिनल। और उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र देना है, ये भी लेके जाना है ओरिजिनल में। जो भी आरक्षित जाति है यानी कि इसमें लिस्ट भी दिया हुआ है, लेकिन आरक्षित यानी कि ओबीसी एससी एसटी हैं, इनको अपना सर्टिफिकेट यानी कि देना पड़ेगा ओबीसी का भी। और रिजर्वेशन जो ओबीसी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो बनवा के देना है। वो 1/4/2021 से पुराना नहीं होना चाहिए, 1/4/2021 के बाद का ही होना चाहिए। वो ये जो भी स्टेट का मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब। और दिव्यांग यानी किसी को पीडब्ल्यूडी कोटा है तो वो भी उनको सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना है, लेके जाना है। आप जितने भी कोटा के यूज़ करेंगे, रिजर्वेशन का यूज़ करेंगे, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कास्ट का हो, चाहे आपका आर्मी का हो कोई भी, तो वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ओरिजिनल फॉर्म में। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको कहाँ पे ले जाके कहाँ पे होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ, यहाँ पे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहीं पे सिक्योरिटी मनी का डीडी जमा होगा। ठीक है, लास्ट में 3-4 पॉइंट का स्पेशल मैं सभी का एक समरी बता देता हूँ। किसी को भी यूपी आयुष काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको लॉक करना ही है, बिना लॉक करे नहीं छोड़ना है। दूसरा पॉइंट, आपको डीडी आपको किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाना है, लेकिन वो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाना है लेकिन वो सीटीएस डीडी होना चाहिए। और वो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तभी उसका यूज़ होना है। सभी प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको अलॉटमेंट तक ऑनलाइन ही रहेगा, लेकिन आपको केवल डीडी ऑफलाइन, आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही ऑफलाइन है, उसी टाइम आपको डीडी देना है। बाकी आपकी रजिस्ट्रेशन फी, अलॉटमेंट, ये सब ऑनलाइन ही होगा। अलॉटमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। तो आप इतना प्रोसेस को ध्यान में रखना। और एक बार अलॉटमेंट हो गया तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाएगी। वैसे ही मॉपअप, अगर किसी को अलॉट कोई भी सीट नहीं हुआ है तो वो मॉपअप में जा सकता है, लेकिन जिसको पहले से अलॉट है वो मॉपअप में नहीं जा पाएगा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए ऐसा ही सेम रूल है, लेकिन प्राइवेट के लिए एक चीज़ वेरिएशन है, वो मॉपअप तक रिजाइन करना चाहे, कोई कॉलेज चेंज करना चाहता है वो चेंज कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऐसा नहीं। अगर किसी कैंडिडेट को मॉपअप में कॉलेज को चेंज करना है या रिजाइन करना है तो वो मॉपअप स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ये काम करा सकता है, वो छोड़ सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद उसका ना सिक्योरिटी मनी मिलेगा और ना ही कॉलेज अलॉट हो पाएगा।
यही था यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में सब कुछ डिटेल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो या मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।